दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। घटना चक्र के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से एक घटना के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी समझ में आ जाए मैं पूरी विधिवत उस घटना को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इस समय जो मेरठ की खबर चल रही है, 19 मार्च को जो मेरठ में सौरभ राजपूत का हत्याकांड हुआ, 15 टुकड़े और नीले ड्रम में, ऐसी घटना मुस्कान और साहिल, वो एक रील बन गई। वो सिर्फ मजाक नहीं था, हकीकत थी। वो रील आने लगी, मीम्स बनने लगी, वीडियो वायरल होने लगे। सभी को पूरी तरह से विधिवत उस घटना के बारे में लोगों ने, जो भी प्लेटफार्म थे, उन प्लेटफार्म के द्वारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी माध्यमों से लोगों तक उस घटना के बारे में पहुंचाया गया। लोगों ने उस घटना को जाना। लेकिन फिर इस नीले ड्रम और सीमेंट की बोरियों में कितना एक दहशत हो गई, कितना लोगों में डर पैदा हो गया। तो यहीं पर एक घटना हो जाती है, एक ऐसी कहानी बन के तैयार होती है कि लोगों के लिए दहशत और पैदा कर देने वाली घटना थी। उसमें यह होता है कि एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी का नाम माया होता है। और माया ने उसको धमकी दी कि अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की और तुमने अगर मुझे मेरे प्रेमी के साथ में आने जाने से कोई रोक लगाई तो तुम भी नीले ड्रम में मिलोगे। जिस तरह से उस माया ने उस पति को धमकी दी, केवल धमकी ही नहीं, वो घटना जो मेरठ की थी 19 मार्च को थी। और ये जो घटना आई, ये घटना 25 मार्च को घटी। और 25 मार्च को धर्मेंद्र और माया में झगड़ा होने लगा। धर्मेंद्र और माया के बीच में झगड़ा होता है तो केवल झगड़ा ही नहीं होता है, होता यह है कि जो धर्मेंद्र की पत्नी होती है वो वाइपर से कई बार मारती है, कई बार वार करती है उस धर्मेंद्र पर। धर्मेंद्र के अंदर दहशत पैदा हो जाती है और वो थाने में जा कर के रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी इस प्रकार की धमकी दे रही है। और वो भी जा कर के, उसकी पत्नी जो माया होती है, वो भी जा कर के रिपोर्ट लिखवाती है। वो कोई ख़ास बात नहीं है, पति पत्नी में आम बातें चलती रहती हैं। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जब धर्मेंद्र ने बताया कि मुझे ड्रम में मिलने की धमकी मिल रही है, वो भी कोई और नहीं, जो माया है वो धमकी दे रही है, जो इनकी पत्नी है। दहशत में जाकर के उस बंदे ने, धर्मेंद्र ने गुहार लगाई कि मेरी खुद की सुरक्षा की जाए, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। जबकि धर्मेंद्र भी लव मैरिज किए थे और सौरभ भी लव मैरिज किए थे। इन दोनों की घटना, इन दोनों की जो थोड़ी बहुत चिरपरिचित चीज़ें थी, वो आपस में मेल खा रही थी। अब धर्मेंद्र को उस माया में मुस्कान नजर आने लगा। जो धर्मेंद्र है उसके हिसाब से जो चाल चल रही थी, जो कृत्य चल रहे थे, वो धर्मेंद्र की नज़र में मुस्कान के जैसे माया की हरकतें हो गई थी। अब धर्मेंद्र करे तो क्या करे, उसने पुलिस से गुहार लगाई और कहा कि मुझे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है। तो फिर पुलिस से जब बात होती है तो पुलिस कहती है फिर तुम्हें कैसे रहना, तो कहता है मुझे अकेले रहना है और मेरी पत्नी की शादी मैं खुद करवा दूंगा उसके प्रेमी विकास से। उसका प्रेमी होता है माया का, जिसका नाम विकास होता है। और धर्मेंद्र डर के मारे, और ये भी बताता है कि केवल ये महज मजाक नहीं है, ये केवल धमकी नहीं है, जबकि हमारे छत के ऊपर नीला ड्रम और 4 बोरी सीमेंट रखी भी है। उसने बाकायदा, जो पुलिस थी वहाँ पर, जो दरोगा साहब थे, उनको ले जाकर के दिखाता भी है कि छत के ऊपर 4 बोरी सीमेंट और एक नीला ड्रम रखा भी है। दहशत में ना आए तो ना आए,
और उसके ऊपर से पत्नी ने उसको वाइपर से इतना मारा कि उसका चश्मा टूट गया और अभी तक 29 मार्च तक उसका चश्मा अभी रिपेयर नहीं हो पाया है। जिस हालात में पुलिस ने देखा था वाकई वो केस करने लायक थी माया, लेकिन जो पति पत्नी के झगड़े थे उन पर कोई खास केस नहीं होता है। इस वजह से पुलिस भी असमर्थ थी, करे तो क्या करे। और खुद की सुरक्षा जब धर्मेंद्र ने मांगी तो फिर पुलिस ने कहा कि सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन कहाँ तक सुरक्षा आपको देंगे। तो पुलिस से जब बात होती है तो धर्मेंद्र कहता है कि मैं इसकी शादी इसके प्रेमी से करवा दूंगा, मुझे नीले ड्रम में नहीं जाना है। और फिर वो जो धर्मेंद्र होता है उसको 2-3 दिन के अंदर ये केस झांसी का जो गोंडा इलाका होता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ का धर्मेंद्र रहने वाला है। और धर्मेंद्र जेई के पद पर काम करता है, जूनियर इंजीनियर भी है और इतनी दहशत में है कि जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब ये खबर पुलिस तक पहुंची तो एक जो एरिया है उस एरिया में थाने के ग्राउंड के अंदर ही बने मंदिर में ये शादी करवा देता है धर्मेंद्र उस अपने पत्नी माया की और उसके प्रेमी विकास से। ये कोई झूठी खबर नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। जबकि उसने बाकायदा स्टाम्प पेपर वगैरह पर लिख करके भी दिया कि मेरा आज से इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताऊंगा। स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी और मंदिर में शादी, सारी चीज़ें, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी फिर से आखिर होता है क्या। फिर आखिर में ये हो जाता है कि कम से कम 3-4 दिन के बाद वो जो शादी हुई होती है, जो सारी चीज़ें थाने की प्रक्रिया के अनुसार हुई होती हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर इसमें कोई शादी होना कोई नया काम नहीं है, बल्कि नया बस ये था कि एक पति ने अपनी पत्नी की उसके प्रेमी के साथ शादी करवाई और वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा रहा। जब ये घटना घटी तो वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। आखिर जब थाने के अंदर ही जो मंदिर था वहाँ पर ही शादी हुई तो सभी लोग मौजूद थे। उस मौजूदगी में जब शादी हुई तो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद में 4 दिन के बाद में वो पत्नी उस घर को छोड़ कर के वापस आ गई। आखिर अब उस घर को छोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, इसको विधिवत समझते हैं। क्योंकि शादी को हुए कम से कम 10 साल से ऊपर हो गए थे और 3 बच्चे भी थे। अब वो बच्चे जब वो शादी हुई विकास के साथ तो वो विकास जो था वो बच्चे लेने पर नहीं तैयार था और धर्मेंद्र को भी अपने बच्चे चाहिए थे। लेकिन गांव में ही बिल्कुल पड़ोस में ही जो शादी हुई थी विकास के साथ, अब उस मामले में उस घटना पे जब लोगों को जानकारी मिली कि आखिर जब पास का ही मामला है और एक जगह पर ही जब शादी हुई है तो क्यों ना हम उसको चल के देखें, लोगों से बात करें। तो जब वहाँ के पड़ोस के लोग जाते हैं तो वो महिला मिलती है जिसका नाम माया होता है। तो हाल चाल पूछती हैं महिलाएं कि सब ठीक है, तो कहती है सब कुछ ठीक है। लेकिन एक महिला कहती है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे हैं वो बिना माँ के बहुत ही तड़फ रहे हैं, बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत ही परेशान हैं। ये जब बात उसके सास तक पहुंचती है, विकास की माँ तक, तो विकास की माँ को बहुत ही बुरा लगता है और वो उसे ख़राब लगता है कि बच्चे एक माँ के बिना तड़प रहे हैं। आखिर इनके साथ यह अन्याय अच्छा नहीं है और माया को भी धमकाया जाता है और विकास को भी उस महिला का साथ छोड़ने के लिए कहा जाता है और दोबारा फिर से उसकी जो पत्नी होती है उसको वापस उसी घर में भेज दिया जाता है। क्योंकि माँ जो सवाल था, जो वापस उस घर में 4 दिन के बाद जो वापसी हुई, उसका मेन मकसद यही था कि जो बच्चे इस तरह से हैरान और परेशान थे, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो एक माँ के बिना नहीं रह पा रहे थे। इसलिए काफ़ी समस्या के दौरान उन लोगों ने फिर से उस फैसले पर तैयार हुए और फिर दूसरा एक समय आया जब धर्मेंद्र और माया ने फिर से एक दूसरे का हाथ थाम लिया और विकास से हमेशा दूर रहने के लिए उसने जो कसम खाई, जो शर्तें रखी, वो सारी उसने मानी और बच्चों के लिए घर वापस आ गई।
जब घर वापस आ गई तो धर्मेंद्र ने भी फिर से स्वीकार कर लिया और अब उस परिवार में फिर से एक दूसरे के संबंध और फिर से अपने बच्चों के साथ में वो जो माया होती हैं वो सब लोग रहने लगते हैं। ये घटना एक नीले ड्रम की जो रील्स चल रही हैं, जो घटनाएं आ रही हैं, जो लोगों तक खबर पहुंच रही है, तो इस मामले में काफ़ी लोग जो ऐसी घटनाओं के जो शिकार हैं वो काफ़ी दहशत में चल रहे हैं, जिसकी वजह से इस घटना का जो पूरा अर्थ था वो यही था कि एक प्रेमी ने एक प्रेमिका से शादी कर ली और उसके पति ने उसकी शादी करवा भी दी। सिर्फ उसको एक धमकी मिली थी अपनी पत्नी की तरफ से, जिस तरह से मुस्कान ने किया था उस तरह से पत्नी ने धमकी दिया था कि अगर मेरी बात स्वीकार नहीं करोगे तो तुम किसी दिन नीले ड्रम में मिलोगे। बस इसीलिए ये शादी ये सब कुछ हो गया, लेकिन फिर से खैर कहानी फिर से जो घटना थी वो अपनी जगह पर आके ठहर गई है। इस कहानी और इस घटना से आप लोगों को जो भी समझ में आया हो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई घटना में, एक और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।